हमारी जिला पंचायत हमारे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। विधायक होने के नाते, एक महिला होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पार्टी में, और आश्वस्त करती हूँ कि ये पार्टी है जहाँ महिलाओं को भी काम करने में बहुत ही केवल सुरक्षा ही नहीं, बहुत सपोर्ट भी मिलता है। आपको भी उसी तरह का सपोर्ट केवल संगठन से ही नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों से भी मिलेगा। और देवास का विकास जो अभी तक दौड़ रहा था माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, इनके आने से और गति ही पकड़ेगा। ये मेरी पूरी कामना है, आशा है आपसे, और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जो विधायक है सोनगढ़ के, उनके क्षेत्र में कहीं बैठने जाना हो, कहीं मिलने जाना हो, तो उस पर प्रतिबंध होता था और इस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस निरंतर करती रहती थी। और मैं इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कल हमारे प्रधानमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय हिंकानंद जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इन सभी बातों से प्रभावित होकर हमने हमारे मनोज भैया, राम भैया, तेजी, पंकज भैया, हमारे शालिग्राम दादा, हमारे बहादुर सिंह जी, शुभम भैया, सभी हमारे महामंत्री पंकज भाई जो मेरे पड़ोस में रहते हैं और मेरे उनके बहुत करीबी संबंध है उनके, सभी आप सभी उपस्थित लोग, आप से दुखी होकर ये कदम उठाया है। आज कहने को जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हमारे माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, कहते हैं कि ये तो मुझसे भी बड़ी है, सभी विधायकों से बड़ी है, लेकिन देखा जाए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। एक अगर मोटर के लिए मुझे बोलना होता था, हमारी मैडम को बोलना होता था, तो जब तक अगर वो नहीं बोले तो एक छोटी सी मोटर भी नहीं दिलवा सकते। अगर क्षेत्र में अगर हम लोग चले जाएं तो उसमें कष्ट होता था। जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, अगर उस क्षेत्र आज भारतीय जनता पार्टी में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उनके पति निर्मला कटारिया जी भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि हमारा परिवार जो जिला पंचायत में बड़ा है, निश्चित रूप से इनके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने से आने वाले समय में जिला पंचायत के माध्यम से पंचायतों के विकास के लिए जो निरंतर सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, उन सारी योजनाओं को लेकर कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में उनका पूरा सहयोग रहा, लेकिन उनने पता नहीं क्यों उनके मन में ये बात आने लगी, कहीं न कहीं ये घर करने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे सामने यहाँ वापस मेरे सामने टिकट मांग ले। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं तो सज्जन भैया के अलावा किसी नेता से ही नहीं मिला आज तक, मैं किससे मांगूंगा? मेरे को देंगे टिकट तो कौन देंगे, आप ही दोगे। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये ख्याल आने लगे कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं से नहीं मिलने देना, इसका कारण क्या हो सकता है, या क्षेत्र में घूमने नहीं जाने देना, इसका कारण क्या हो सकता है। इस बात से मैंने ये अंदाजा लगाया कि शायद मुझे इसलिए नहीं मिलने दे रहे हैं। रही बात ये है, आज एक बात और भी आई है, मैं आपके सामने बोल देना चाहता हूँ कि पार्टी फंड के नाम पर मेरे से पैसे लिए गए। हमने ये पूछ लिया कि वो पार्टी फंड में पैसे गए कहाँ, कितने पैसे, तो भी उनको तकलीफ हो गई। राशि 50 लाख रुपए। अब मेरा एक उद्देश्य है, ठीक है, फिर भी मैंने जब ये पूछ लिया
कि भैया एक बात और की नहीं कि वो राशि कहीं कहा, जब मुझे नहीं बताया गया तो मेरे मुंह से ये निकल गई बात कि भैया भैया आज तक भैया सांसद रहे, कौन है मंत्री रहे, इनने कितने पार्टी फंड में पैसे दिए। बाकी लोगों के बारे में हमने पूछ लिया कि भैया ये लोग भी कांग्रेस के, तो उन्होंने बोला कि भैया की तो यहाँ बात ही नहीं निकली। मेरे बेटे ने बोला कि पापा, बोला आपकी और मम्मी की कसम, मैंने सज्जन भैया का वहाँ नाम ही नहीं लिया। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो क्षेत्र में जाने से भी उनको तकलीफ होती थी, जबकि मैं जहाँ भी रहा हूँ मेरा परिवार पूरी ईमानदारी से रहा है। मैंने सज्जन भैया का पूरा साथ दिया, हमारे परिवार ने उनके लिए पैसे खर्च किए, वोट मांगे, चुनाव जितवाया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ हमेशा छल कपट किया। आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारा परिवार जो मैडम आई है, हम सब दुखी होकर आए हैं कि आज अगर हम जहाँ हैं वहाँ अगर हमको सम्मान नहीं मिलेगा, अगर वो हमसे बात भी अगर अच्छे से नहीं करेंगे, पार्टी के लोगों से भी नहीं मिलने देंगे, तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारी बातें हैं। मैं जो आया हूँ ये बात हो गई। दूसरा, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रहित की नीति और राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की जनहितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर आज उनकी जो योजनाएं मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, लाडली बहना योजनाएं, सबका विकास, सबका साथ, सभी को साथ लेके एक गरीब वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, एक ठेला चलाने वाले के लिए, पान की दुकान वाले के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए जो उन्होंने सोचा है, जो विकास की बात की है, जो योजनाएं लागू की है, उन सब चीज से तो कांग्रेस कार्यालय तो सालों से बदहाल पड़ा है। मैं तो एक दलित वर्ग का व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी एक दलित वर्ग से आती है, हमको इतने पैसे वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पार्टी के नाम पर पैसे दिए, लेकिन उन पैसों का भी आता पता नहीं कि वो पैसे कहाँ है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आने लगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं रिटायरमेंट लेकर आया, मेरी पत्नी को अभी आपने देख लिया है कि आज वो आने जाने में भी उनको घर में रही महिला है, घर में रह के काम करने वाली, राजनीति सरपंच रही, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा कोई बाहर निकलने का काम नहीं किया, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिला आज सब जगह अपना काम आसानी से नहीं कर पाती है। तो मैंने जैसे ही मैं आया, मैंने बोला भैया कि मुझे मीटिंग में भी परेशानी आती है इनको, मैं साथ में चला जाऊं, आप मुझे विधायक प्रतिनिधि बना दें। मुझे विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया गया। विधायक प्रतिनिधि एक छोटी सी बात है। मैं आज पुलिस विभाग से थानेदार की नौकरी छोड़कर आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे सेवा करना है। मैं सच्चे मन से बोला था कि भैया मैं आया हूँ, आपके साथ सेवा करूंगा। एक विधायक प्रतिनिधि छोटी सी बात होती है, लेकिन विधायक प्रतिनिधि में नहीं बनाया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं कहने को। क्या आपने टिकट मांगा था, उनसे टिकट की बात होती है? जी हाँ, ये बात भी है। मैं जब आ गया तो मैंने बोला भैया कि मैं नौकरी करने वाला आदमी, मैं तो मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ, आप सोनभद्र से चुनाव लड़ते हैं। सीहोर जिले में जो आष्टा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से गोपाल इंजीनियर लगातार 3 बार चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से और चुनाव हार गए। मैंने बोला कि भैया मेरा क्षेत्र लगा हुआ है, पूरी रिश्तेदारी है, हमारे बहुत सारे परिचित लोग हैं, गोपाल इंजीनियर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, आप कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट दे दें तो मैं आपको ये सीट वादा करता हूँ कि आपको अच्छे वोटों से जितवा के दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में नहीं है टिकट, सर्वे के होगा, जिसका नाम सर्वे में आएगा उसको टिकट मिलेगा। मैंने वहां पर मेहनत शुरू की। इनको लगा था कि ये क्या करेगा अभी इतने से दिन में, लेकिन मैंने 3 महीने में ये स्थिति कर दी कि मेरा नाम सबसे टॉप चलने लगा आष्टा विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी टिकट देगी आपको क्या? बीजेपी ने तय किया है कि टिकट मिलेगा। सवाल है, आप भाजपा के शुरुआती दौर से भाजपा की विचारधारा से प्रभावित। वहाँ के लोगों ने मेरे बेटे को फोन लगा के वापस बुलवाया। जब वापस बुलाया, उनसे मिला तो सज्जन भैया का फोन आया कि तेरा बेटा क्षेत्र में घूम रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मैं इसको जान से मार डालूंगा। उस टाइम पे मनोज राजानी जी मेरे पास में बैठे थे। मैंने पूछा कि भैया मनोज भैया बैठे हैं, आपको कोई अगर सही बात, आप अगर वास्तव में सही बोला है तो आप क्लियर करें, लेकिन आपने पहले भी कई बातें ऐसी जो आपको कोई भी झूठ बोल देता है, आप उसी को। नारायण सिंह जी चौधरी जी, बलराम भैया और सभी ने साथ में जाकर हमारे शिवराज सिंह चौहान सीएम साहब के हाउस पर, उनके यहाँ हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, हितानंद जी और सीएम साहब, कई वरिष्ठ भाजपा के नेताओं और बड़े सभी के सामने हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेरा परिवार काम करेगा। और
देवास ही नहीं, जहां जहां मेरी आवश्यकता लगेगी पार्टी को, मैं सच्चे मन से पार्टी में काम करूंगा। मैं पुलिस में नौकरी करता था, जिस दिन 6 घंटे सो लेता था, उस दिन ऐसा लगता था कि बहुत सो लिए। मैं आज पार्टी के लिए भी उसी रूप से काम करूंगा कि मैंने 6 घंटे आराम कर लिया तो ठीक कर लिया। दिन रात पार्टी के लिए मैं मेरी ताकत लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा। पार्टी के साथ सच्ची निष्ठा, ईमानदारी से काम करूंगा। आप सभी लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साउंड से आ रहा है अच्छा कि नहीं आ रहा होगा? परम सम्मानी राजमाता साहब, माइक चल ही रहा है ना। देवास जिलाध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल साहब, टोटल महापौर प्रतिनिधि श्री दुर्गेश जी अग्रवाल साहब, बागली विधायक श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौज जी साहब, देवास जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी चौधरी साहब बाबूजी, नरेंद्र सिंह जी राजपूत साहब, पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा जी के साथ देखने भी जाते थे, कई सरपंच के चुनाव भी लड़े आपने उनके साथ ही। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये जो आपने आज आरोप लगाया गंभीर, आपके बेटे के विषय में आरोप लगाया है, आपके बेटे के विषय में भी आपने आरोप लगाया और कई अन्य गंभीर आरोप लगाए कि मान सम्मान नहीं मिलता था। तो ये कब से हुआ ऐसा? जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष बने, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी, तब भी वो आपके साथ थे। अचानक ऐसा क्या हुआ? आवाज ही नहीं आ रही। क्या है, हमने तो कभी भी उनसे पक्षपात नहीं किया। अरे माइक ले लीजिए। ऐसी बात सोची, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके समर्थकों की संख्या ही बड़ी बीजेपी में आने से। मैं तो और खींच के ले आऊंगी बहुत सारे। ये बात सही है। कि नहीं, मेरे बहुत साथी यहाँ हैं जो आज कांग्रेस पार्टी और आज जिला पंचायत की अध्यक्षा कई गंभीर आरोप लगाए हैं सज्जन सिंह वर्मा को लेकर और एक 50 लाख रुपए देने की आपने बात की पार्टी फंड में, क्या है वो बताइए। बिल्कुल सही बात है वो। आपने आरोप लगाया कि 50 लाख रुपए आपसे लिए हैं। जी 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 जी, आप बताइए क्या है वो घटना, बताइए। बिल्कुल घटना सही है। वो पार्टी फंड के नाम पे पैसे दिए गए हैं। वो अब उनने कहा है किसके पास में, अब ये मुझे नहीं पता। क्या लगता है क्यों बीजेपी ज्वाइन करी आप पति पत्नी ने? भाई देखो, आज हमने जो देखा है कि जो आज विकास की बात हो रही है भाजपा के पास में, राष्ट्रहित की बात हो रही है मोदी जी के साथ है, बहुत सारी बातें जो महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, नारी अपने जो लाडली लक्ष्मी वाली बात हो रही है और लाडली बहना वाला काम हो रहा है। और मैंने देखा बीजेपी जो काम कर रही है, जनहितैषी काम कर रही है, समाज के विकास की बात कर रही है। इन चीज़ों से प्रभावित होकर हमने बीजेपी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आस्था से टिकट मांगना विवाद का बड़ा कारण रहा है। नहीं, उसमें उन्होंने ये विवाद का कारण नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरा भविष्य यहाँ जनता कंफ्यूज नहीं, कोई कंफ्यूजन जनता कंफ्यूज नहीं होगी। आप बार-बार इधर नहीं, बार बार नहीं, एक ही बार। नहीं, पार्टी के लोग जैसे भाजपा से आते हैं, कांग्रेस से आते हैं। अरे अपने घर में वापस आए हो तो देखा जाए तो चुनाव में आपको कैसे रोल है ये राय साहब बताइए। कांग्रेस में भी बीजेपी में आ गई, आपने हमारी बात भी कही, क्या कुछ आप बताइए। जी, श्रीमती लीला अटारिया जी आज भाजपा में आई हैं। उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। उनका मैं एक विधायक होने के नाते ही नहीं, एक नारी होने के नाते भी उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनका कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी में बेहतर होगा, काम करने के मौके बेहतर मिलेंगे और जो सेवा की भावना लेकर वो इस पार्टी में आई है, उसे उनको यहाँ पर बहुत सहयोग मिलेगा। क्या कहा जा रहा है कि दीपक जोशी जी के बदले अब लीला अटारिया जी को बीजेपी ने लिया, वो कांग्रेस में गया, इनको भाजपा ले आई और दल नहीं, ये विषय ऐसा नहीं है। श्रीमती लीला जी ने अपना अलग से, उनका विवेक है, उन्होंने अपना निर्णय अलग से लिया है, किसी के डिसीजन पे निर्भर नहीं करता है। ये एक अहम सवाल है, उन्होंने कहा कांग्रेस से परेशान होकर वो इधर आई और विचारधारा नहीं मिल रही, क्या आपका कहना है कांग्रेस को लेकर? बिल्कुल कांग्रेस से परेशान होकर आई है और जब उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में
और 2 महिलाएं, एक विधायक और महापौर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, एक सुखद वातावरण में काम कर रही है। महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो इसी को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उनको इस चीज़ का बहुत ही फायदा मिलने भी वाला है। देखो मैं पुरानी भाभी जी, जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन रही थी तो भाजपा पे तमाम तरह के आरोप लगाए थे, रुपयों के करोड़ों रुपए का लालच दिया जा रहा है। देखो मैं पुरानी बातें करना नहीं चाहती हूँ, मेरे को किसी ने सिखाया था वो मैंने बोल दिया था, अब वो पुरानी बातें मैं लाना नहीं चाहती। वो जो भी हो गया मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। लेने के आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। सोच के बीजेपी का दामन थामा है? मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं हो रही थी, मैं विकास करना चाहती हूँ और विकास ही के चक्कर में मैंने कांग्रेस छोड़ी है। बीजेपी के साथ आए हैं, विकास करेंगे। लीला अटारिया जी जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने और उनके पति ने अभी प्रेस के सामने कई गंभीर आरोप लगाया। एक आरोप लगाया कि 50 लाख रुपए उनसे सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी फंड के नाम के लिए, क्या कुछ जवाब करें? वो अपने बच्चे की सिर पे कसम खा के बोल दे कि 50 लाख नहीं 5 पैसे भी सज्जन वर्मा जी को दिए हों। यहाँ सज्जन भैया आपके सामने कल कसम खा लेंगे अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के कि उन्होंने पैसे लिए या नहीं लिए। इस तरह के आरोप लगाना औचित्यहीन है। पैसों की कोई कीमत नहीं होती इन चीज़ों में। आरोप पहले लगा लेते जब कांग्रेस में थे या कोई बात हो जाती। मेरी जानकारी में तो नहीं कभी सज्जन वर्मा जी ने किसी कांग्रेस के नेता से कभी पैसे यहाँ लिए हों। मैं 40 वर्षों से साथ हूँ भैया के। इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं और ये बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूँ कि राजनीति करें पर स्वच्छंद वातावरण में करें। सज्जन वर्मा जी आपको बहू मानते थे, हैं अभी भी मानते भी हैं। इस तरह के आरोप लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे को भी धमकी उनको उस तौर पर दी गई और अवहेलना की गई। पार्टी में पार्टी नेताओं से नहीं मिलने दिया जाता था, क्षेत्र में घूमने पर रोक थी, इसलिए वो प्रताड़ित होकर भाजपा में उन्होंने दामन थमाया। पिछले 1 साल के सारे कार्यक्रम आप उठा के देख लीजिए कि सज्जन वर्मा जी ने जितने दौरे किए उसमें लीला भाभी अटारिया जी साथ हैं या नहीं हैं। एक बार मैं नहीं गया हूँगा किसी कारण से पार्टी के कामों से, उठा के सब देख लीजिए। जितने उद्घाटन हुए हैं सज्जन वर्मा जी के हाथों से उसमें लीला भाभी की अध्यक्षता है या नहीं है। क्षेत्र में घूमने से कौन रोकता है? कांग्रेस पार्टी में अगर आप काम करते हो, अगर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं तो कहीं किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। जब से नौकरी श्रीमान जी ने छोड़ी है पुलिस की, तब से तड़प रहे थे कि राजनीति में कहीं स्थान मिल जाए। मुझे ये भी पता है कि उन्होंने आस्था में ये भी कहा कि मैं सर्वे में नाम आएगा, शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो सज्जन वर्मा जी ने क्या गलत बोल दिया? सर्वे में नाम आएगा तभी तो देंगे। जो 40 वर्षों से 50 वर्षों से काम कर रहे हैं उनके लिए भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक ही बात बोल रहे हैं कि सर्वे का सिस्टम है पार्टी का, अगर आएगा नाम तो निश्चित रूप से टिकट दिया जाएगा। अगर वो गाहे बगाहे सोच रहे हैं कि 2 महीने में कोई टिकट दे दे, तो भाजपा ही ऐसा दल है जिन समझौतों के आधार पर आप गए हो भाजपा में, वो टिकट देगी। मेरी शुभकामनाएं अटारिया भाभी के साथ हैं। नहीं, आप आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन अब वो जो बीजेपी में गए उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना बहुत जल्दबाजी में उठा गया कदम है। 4 महीने के बाद मैं आपसे यहीं मिलूंगा आप सब साथियों के साथ। जैसे मैंने 18 में भी पहले कहा था, कुछ साथी लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, मैंने उनके लिए भी कहा था वो पछताएंगे। आज फिर इनके लिए कहता हूँ कि 4 महीने के बाद जब हम आप और हम मिलेंगे तो उनको पछतावा होगा कि जल्दबाजी में उठा गया कदम है।